बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु लयजमअन्नकुम इला यौमिल क़ियामति ला रैब फ़ीह वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि हदीसा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। समीनो नाज़रीन, ये आयत करीमा सूरह निसा है और सूरह निसा की ये आयत करीमा है। इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, अल्लाह है, उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। ला यजमअन्नकुम इला यौमिल क़ियामति ला रैब फ़ीह, वो ज़रूर तुम्हें जमा करेगा क़यामत के दिन जिसमें कोई शक नहीं। और आगे फरमाया, वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि हदीसा, और कौन है जिसकी बात अल्लाह की बात से ज़्यादा सच्ची हो। ये बातें अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत करीमा में इरशाद फरमाई। इस आयत मुबारका में बताया गया कि अल्लाह से ज़्यादा सच्चा कोई नहीं, क्योंकि दुनिया में अगरचे बहुत सारे लोग सच्चे हैं, वो झूठ बोलते नहीं, लेकिन झूठ बोल तो सकते हैं, बोलते नहीं, सच्चे हैं। ये नहीं कि दुनिया में कोई सच्चा नहीं, दुनिया में बहुत सारे लोग सच्चे हैं, झूठ नहीं बोलते, लेकिन सवाल ये है कि झूठ बोल सकते तो हैं, बोलते नहीं। उनका झूठ बोलना मुमकिन है, वहाँ झूठ का इम्कान तो पाया जाता है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला के बारे में कुरान मजीद में ये जो अल्लाह ने फरमाया, वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि हदीसा, तो इसमें यह है कि अल्लाह की बात से सच्ची किसकी बात हो सकती है। तो बंदे भी सच्चे हैं, लेकिन वहाँ झूठ का इम्कान बाकी है, वो झूठ बोल सकते हैं, बोलते नहीं, वो अलग बात है। लेकिन अल्लाह की ज़ात वो ज़ात है कि जहाँ झूठ बोलना मुमकिन ही नहीं है, झूठ का इम्कान भी नहीं पाया जा सकता। अगर उसका झूठ बोलना मुमकिन हो तो फिर रब और बंदों के दरमियान तो कोई फ़र्क नहीं रहेगा। जैसे बंदे झूठ बोलेंगे तो ऐसे रब की तरफ माज़अल्लाह अगर निस्बत झूठ की कर दी जाए तो फिर तो फ़र्क नहीं रहेगा। तो अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात वो है कि जिसमें झूठ का इम्कान ही नहीं, और अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात झूठ बोलना महाल और नामुमकिन है, उस तरफ किसी किस्म की इस तरह की निस्बत करना। तो हाँ, कुछ लोगों ने ये कह भी दिया कि अल्लाह तबारक व तआला, मुसलमान भी हैं और कह भी देते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात की तरफ कि वो झूठ बोलना वहाँ मुमकिन है और वो अल्लाह तबारक व तआला झूठ पर भी कादिर है। तो हम ये कहते हैं कि नहीं। इमाम राज़ी रहमतुल्लाह तआला अलैह जैसे मुफस्सिर जो मुहक्किक थे, अपनी तफसीर कबीर में ये जो आयत करीमा जो हमने पढ़ी, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु, इसके तहत इमाम राज़ी रहमतुल्लाह तआला अलैह अपनी तफसीर कबीर में लिखते हैं कि वकला का इस बात पर इजमा है, वकला का इस बात पर इजमा है कि अल्लाह ताला किज़्ब, झूठ से बिल्कुल पाक और मुनज़्ज़ा है। ये इमाम राज़ी जैसे मुहक्किक और मुफस्सिर कहते हैं। तो जो लोग ये कहते हैं कि किज़्ब और झूठ अल्लाह ताला के लिए जायज़ है, वो गलती कर रहे हैं। ये बात उनको नहीं सोचनी चाहिए और किसी मुसलमान के लिए ये ज़ैब नहीं देता, जायज़ नहीं कि वो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ झूठ की निस्बत करे, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला के कुरान ही को पढ़ लें। तो कुरान मजीद फुरकान हमीद की सूरह अनआम में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, वमन अज़लमु मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहि कज़िबन औ कज़्ज़ब बिआयाती। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, उस शख्स से बढ़कर जालिम कौन है जो अल्लाह तबारक व तआला पर झूठ बांधते हैं। तो ये उस शख्स को जालिम कहा गया जो अल्लाह पर झूठ बांधे, और फरमाया वो बहुत बड़े जालिम हैं। और फरमाया कि इन्नहु ला युफ्लिहु ज़ालिमून, ज़ालिमों को फलाह नहीं मिलती। यानी लिहाजा अल्लाह के लिए झूठ साबित करने वालों के लिए भी फलाह नहीं है, कामयाबी नहीं है। और फिर इंसान की, ये तो कुरान की आयतों से साबित हुआ, अकल भी ये कहती है कि झूठ बोलना एक ऐब है, एक नक्स है। हम अपनी सोच में भी सोचें, अकल से सोचें, तो हमारी अकल भी हमें यही कहेगी कि झूठ इंसान का ऐब है, नक्स है। तो जब झूठ नैब और नक्स है तो अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात वो ज़ात है जो हर ऐब से, हर नक्स से पाक है। उसकी ज़ात में किसी ऐब का पाया जाना मुहाल है। लिहाजा किज़्ब, झूठ जैसे बदतरीन ऐब का पाया जाना भी अल्लाह की ज़ात में मुहाल है। तो अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात हर चीज़ पर कादिर है। अल्लाह तबारक व तआला की शान अरफा व आला है। अल्लाह की तरफ झूठ की निस्बत बिल्कुल मुहाल है। कोई शख्स नहीं कह सकता कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ झूठ की निस्बत कर सकता है। अल्लाह तबारक व तआला ने जो कुरान में ये इरशाद फरमा दिया कि वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि हदीसा, यानी रब की बात से किसी की बात सच्ची नहीं हो सकती। रब जैसा सच्चा कोई नहीं हो सकता, क्योंकि बाकी दुनिया के सारे सच झूठ बोल सकते हैं, जितने भी सच्चे हैं बोलते नहीं। लेकिन अल्लाह की ज़ात वो ज़ात है जिसकी तरफ सच का कोई निस्बत भी नहीं हो सकती। अल्लाह की तरफ सच की कोई किसी किस्म की कोई
करीब तर भी बात नहीं कर सकता कि अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात सबसे सच्ची और बाबरकत ज़ात है। अल्लाह तबारक व तआला इस कुरान पाक की समझ हम सबको नसीब फरमा।